Hi students, how are you all? मेरा नाम है निकिता and I'm your English educator. So here I am back with another interesting session जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन राइटर की और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन सा जो एक पोएम लिखा है उसके बारे में भी। So हमारे राइटर का नाम है जॉन कीट्स। भाई ये नाम ना जैसे क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर हलचल मचा देता है और धोनी नाम जो है बहुत फेमस है, वैसे इंग्लिश लिटरेचर की हमारी प्यारी सी दुनिया के अंदर जॉन कीट्स उन सभी दिग्गजों नामों में से एक नाम है जो बहुत बड़ा क्या ऐसा बवाल लेकर के आ जाता है। बिकॉज इन्होंने ना अपने लाइफ टाइम में इतनी बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में पोइट्रीज लिखी, इतना बढ़िया काम करके ये गए कि आज तक जो है लोग इनको पढ़ करके वाहवाही करते थकते नहीं हैं। और ऐसी ही एक पोयम है आज की जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि एक ऐसी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी मेरी क्लास 12th के टर्म 2 के स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं कि भाई ऐसी एक वीडियो मिल जाए जिसके अंदर सारी वन स्टॉप सॉल्यूशन हो मेरा, ठीक है, इंग्लिश का, तो यही वो वीडियो है। तुम्हारी सर्च जो है वो अब सही खत्म हो चुकी है, ठीक है। एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर और इस वीडियो में अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो हमारी पोइट्री है इसका हम डेप्थ में एनालिसिस करेंगे अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएम, पोएम एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। जाहिर सी बात है आपने थ्रू आउट द ईयर इस पोएम को तो पढ़ ही लिया होगा, तो मैं क्विक रिवीजन आपका करवा दूंगी और जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम से एक दिन पहले देख करके भी क्लियर हो जाएगा। कूल, चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई। सो जॉन कीट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जॉन कीट्स दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, है ना, यही है हमारे सर जॉन कीट्स। अब ऐसे तो तुम्हें देख करके बड़े लग रहे होंगे कि मैम ही इज लुकिंग सो सैड, व्हाई इज ही सो सैड। भाई हमारे मिस्टर जॉन कीट्स बहुत ही रोमांटिक मिजाज के थे और रोमांस में तो कभी कभी दिल भी टूट जाता है। आई डोंट नो यार, ये पिक्चर बड़ी प्यारी सी है, ठीक है। सो ही सैड, ही टायर्ड, आई डोंट नो, ऐसे देख करके लग रहा है कि बड़े उदास है, कुछ बड़ा इंट्रिगिंग सा रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें नहीं जाते हैं। बेसिकली ये हमारे मिस्टर जॉन कीट्स हैं जिनका जो जिए थे 1795 से लेकर के 1821 तक। एंड ये भाई मतलब रोमांस की दुनिया में रोमांटिक काफी थे, ठीक है। तो ये ना जाने जाते थे एज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, ठीक है। ऑल्दो ट्रेन्ड टू बी अ सर्जन, हालांकि ये एक सर्जन के लिए इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। मतलब आप वही मान लो कि सचिन तेंदुलकर अगर गाना गा रहे होते और लता मंगेशकर अगर क्रिकेट खेल रही होती तो क्या बवाल मचता दुनिया में। तो वही हुआ कि जो होता है ना, हम कहते हैं ना कि सही चीजें ना अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है, मतलब कई बार गलत ट्रेन भी सही जगह पे पहुंचा देती है, समथिंग ऐसा। तो इनको पता नहीं था, ये सर्जन बनने की ट्रेन पे बैठ गए थे, लेकिन वही ट्रेन ना उन्हें सही जगह पे ले आई और वो क्या बन गए, और वो हमारे एक बहुत ही उम्दा पोएट बने, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो डिवोट कर दी थी पूरे तरीके से पोइट्री में। कीट्स जो हैं उनका सीक्रेट पता है क्या है, मतलब वो ना लोगों को ऐसा होता नहीं है कि स्वूश का मतलब समझ रहे हो, कि वो लोगों को ना एकदम ऐसे बावला कर देते, फैन बना दिया करते थे अपना। अब आप सोचो कि आज भी हम इनकी पोएम पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज भी इनका जो वर्क है, आज भी इनका जो काम है वो इतना ज्यादा जाना माना है, लोगों को इतना पसंद आता है कि एवरीबॉडी लव्स इट। एंड यहाँ पर बात ये हो रही है कि ना ये ना लोगों को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करते थे, लोग इतने ज्यादा पागल हो जाते थे इनकी पोएम को पढ़ करके। तो उसके पीछे का सीक्रेट कुछ ऐसा था कि इनके पास एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है कि वो जिस नजरिए से दुनिया को देखते हैं ना, होता है ना कि द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। एंड आई थिंक कि ऐसा ही इनके साथ था कि इनका जो नजरिया था वो चीजों को लेकर के इतना प्यारा, इतना रोमांटिसिज्म, आप समझ रहे हो कि चीजें रोमांटिक होती नहीं है, हम बना देते हैं। अब थोड़ा सा लिटरेचर के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा तो हमें ये फील पकड़नी पड़ेगी, रोमांस, ट्रेजेडीज, एवरीथिंग, कॉमेडी वगैरह सब पकड़ना पड़ेगा। एंड ही वॉज बेसिकली रोमांटिक पोएट। सो रोमांटिसिज्म जो था वो क्या था कि वो ना नजरिए में था, वो चीजों को देखते थे ना तो वो एक अलग नजरिए से देखते थे और वही नजरिया वो अपनी पोएम में लिखते थे। तो लोग ना उस नजरिए को पकड़ लिया करते थे और वो तारीफ करते नहीं थकते थे, ठीक है। चलिए, द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड। अब ये जो पोएम है ये ग्रीक लेजेंड पे है जिसमें एक शेफर्ड था जो कि भेड़ चराने वाले होते हैं ना, एंडीमियन। वो क्या था कि उसने ना एक बारी बहुत ही सुंदर सा नजारा देखा था, सुंदर सा नजारा नहीं, उसने चांद को देखा एंड ही फेल इन लव विद इट, बहुत ही सुंदर, ठीक है। क्या था, मून गॉडेस जिनका नाम था सिंधिया। अब वो उनके पीछे 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 चल दिया उस सुंदर चीज के पीछे, उनको ढूंढने के लिए, पहाड़ों के पार, समुद्र के नीचे। तो उसके ऊपर लूजली बेस्ड है हमारी आज की पोइट्री, ठीक है। तो ये है हमारे राइटर जॉन कीट्स, ठीक है। अच्छा, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं कि बेटा हो सकता है एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम। तो आपको वहां पे क्लियरली आंसर करना पड़ेगा जॉन कीट्स। बट अगर
आपसे नहीं पूछा जाता है। तो सिंस यू गाइज आर स्टडिंग इंग्लिश, जब तुम इतने पिद्दी पिद्दी से थे तब से तुम इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो, तब तुम्हारा यहाँ पे फर्ज बनता है यार, ठीक है, कि आपको ना आर्ट ऑफ राइटिंग आंसर्स पता होनी चाहिए। अगर अभी तक नहीं पता थी तो मैं सिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ना क्या होता है कि तुमको ना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, चाहे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछी है नहीं पूछी है, रेलेवेंट है डाल दो, लिख दो, सोचना मत। अब रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बोला है मैंने, तुमसे बोल रहे हैं कि थीम बता दो हमारी अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है, इस पोएम की थीम बताओ, है ना। तो तुम उसमें बोल रहे हो कि अरे यार निकिता तो बोल रही थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए, तो चलो हम बता देते कि कल रात को ना मैंने पनीर खाया तो मेरी बेस्ट फ्रेंड से मेरी लड़ाई हो गई है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये आप अपने तक रखो, TMI हो जाएगा, टू मच इन्फॉर्मेशन। तो आप लोगों को वहां पे क्या ऐड करना है, वहां पे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। थीम पूछी है मेरे से बोला है कि अगर मैं मतलब सही तरीके से बताऊं तो आंसर्स हम कैसे लिखेंगे। अगर मेरे से बोला है कि आपको थीम लिखनी है इस पर्टिकुलर पोएम की, तो मैं आंसर कुछ इस तरीके से स्टार्ट करूंगी कि द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, है ना, या फिर जॉन कीट्स इज द राइटर ऑफ द पोएम, है ना, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एंड दिस पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ ऐसे 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 करके, है ना। तो यहाँ पर आप इस तरीके से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, आपसे बेशक क्वेश्चन में पूछा था थीम, बट आपने क्या किया, आपने बहुत स्मार्ट प्ले करते हुए, आपने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी थी, आपको पता था कि किस तरीके से आंसर फॉर्मेशन होता है, तो आपने रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को वहां पर डाला कि जॉन कीट्स ने लिखा है ये पोएम को, नहीं पूछा बट हमने डाल दिया है। तो रीडर जो होगा, यानी कि आपका जो इनविजिलेटर होगा, जो चेक कर रहा होगा ना, आपका जो टीचर बैठ करके, वो इंप्रेस हो जाएगा वहां पे कि ये बच्चा आंसर इतने प्यार से बढ़िया से लिख करके गया, ऐसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी है। सो मार्क्स कटने का चांसेस कम हो जाता है, बल्कि प्लस में जाने का ही होता है। तो ये चीजें याद रखना, ठीक। चलो अब आ जाते हैं अबाउट द पोएम। सो द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स डिलीवर्स द कॉन्सेप्ट दैट ब्यूटी कैन बी डिस्कवर्ड एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। भाई तो ये यहाँ पे बोलते हैं कि सुंदरता, जैसे कि मैंने बताया, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो सुंदरता कहीं पे भी मिल सकती है, किधर भी मिल सकती है ना, खोजने वाले को खोजना आना चाहिए। तो मतलब वरना तो वही वाली बात है कि एक सुंदर चीज को देख करके भी कोई बोलेगा बकवास है, लेकिन कोई बेकार चीज में भी ना इंसान खूबसूरती ढूंढ लेता है। सो वो बोल रहे हैं कि डिलीवर्स क्या कॉन्सेप्ट की ब्यूटी कैन बी डिस्कवर्ड, कहीं भी मिल सकती है आपको और कभी भी मिल सकती है। द कंटेंट ऑफ दिस पोएम इज मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन नेचर एंड द अनएक्सपेक्टेड beauty that it brings. The topic of this poem is that beauty may be discovered anywhere and when appreciated can be used to lift one's spirits in times of adversity. Any beautiful object is always kept in our minds since it brings us permanent and everlasting happiness. वो बोल रहे हैं क्या कि जो ब्यूटी है वो क्या है, वो कहीं पे भी मिल सकती है, किधर भी मिल सकती है, अगर आप उसे अप्रिशिएट करेंगे और वो हमारे ना अंदर की स्पिरिट्स को, हमारे जज्बे को, हमारे जोश को वो हाई करती है, ठीक है। हम खुश हो जाते हैं। जहां तुम ऐसे उदास बैठे हुए होगी, यार आज का मूड खराब है। अच्छा तुम लोगों ने याद है हमने क्लास 10th में डस्ट ऑफ स्नो पढ़ा था कि आपका जब स्पिरिट जो होता है ना मूड का, वो इतना, आपके स्पिरिट्स बहुत लो होते हैं, आपका मूड अच्छा नहीं है, बट सडनली कुछ ऐसा होता है कि उससे आपका मूड एकदम से बेटर हो जाता है। तो अगर आप देखना चाहो ना तो यू विल फाइंड ब्यूटी इन एवरीथिंग। तुम मूड खराब है, तुम सड़क से जा रहे हो, वहां पे तुम देख रहे हो दो क्यूट क्यूट से पपीज आपस में खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो वो देख करके तुम मुस्कुरा दोगे, है ना, और वो तुम्हें बड़ा प्यार लगेगा, तो हम अपने गम भूल जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कहीं पे भी मिल सकती है, कहीं पे भी, है ना। सो वो कह रहे हैं कि और ये ऐसी चीजें हैं कि ये आपको परमानेंट, एवर लास्टिंग, हमेशा के लिए टिकने वाला, एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, हमेशा के लिए टिकने वाली खुशी आपको देते हैं, ठीक है। द एंजॉयमेंट दैट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स नेवर फेड्स अवे। वो बोल रहे हैं वो खुशी जो एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हमें लेकर के आता है ना, हमें देता है, वो कभी भी गायब नहीं होती है, बट मल्टीप्लाइज मेनी टाइम्स ओवर एनी टाइम इट रिटर्न्स टू अ माइंड। वो कह रहे हैं लेकिन ना बल्कि ये कभी गायब नहीं होती, बल्कि ये बढ़ती चली जाती है जितनी बार हम उस चीज को याद करते हैं। अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। सो मैंने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आपके लिए डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो उसका मीनिंग येलो में लिख दिया है। सो जैसे अ बावर मीन्स अ प्लेजेंट शेड, तो आप इसको देखना, बाकी मैं एक्सप्लेन करते वक्त, ठीक है, जिसको प्रॉपर वर्ड के मीनिंग्स चाहिए वो लिखे हैं, वरना मैं एक्सप्लेनेशन में कवर कर लूंगी, ठीक है। चलो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप, full of sweet dreams and health and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. वो बोल रहे हैं a thing of beauty, एक ऑब्जेक्ट जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, जो बहुत खूबसूरत है, वो हमेशा जिंदगी भर की खुशी देता है।
इट्स लवलीनेस, उसकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है और कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी नथिंगनेस यानी कि जीरो में नहीं आ जाती, कभी भी नथिंगनेस में वो कन्वर्ट नहीं होती है। सो वो कह रहे कि यार अगर कोई प्यारी सी चीज हमें देखने को मिलती है ना, तो वो जो है ना वो कभी भी क्या नहीं होती है, वो हमें हमेशा खुशी देती है। अगर मैंने कोई चीज देखा, अगर मैंने व्हाट्स हैपनिंग, देयर इज अ फ्लाई, गाइस सी, देयर इज अ फ्लाई इन आवर स्टूडियो एंड वो यहाँ पर स्क्रीन पर आकर के बैठ गया, तो व्हाइट वाला वो आ गया और वो यहां से चल करके यहां तक गया, आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का लाइन वो मिट भी गया, बताओ। तो यहां से चल करके वो फ्लाई यहां तक गया और जहां जहां गया तो व्हाइट पेन ट्रेस कर गया उसको। थिंग्स हैपन, ओके छोड़ो, हम लोग क्लास में वापस आते हैं। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इज अ जॉय फॉर एवर, वो क्या है गाइस, सी इट्स कमिंग अगेन, तो वो क्या है, इट्स अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा का एक जॉय है जो आपको जिंदगी भर के लिए लॉन्ग लास्टिंग एक बहुत खुशी देता है, और वो कभी भी खत्म नहीं होता, वो कभी भी जीरो में टर्न नहीं होता है कि आज तो खुशी मिली उसके बाद वो खुशी चली गई, आप कभी भी उसको देख करके दोबारा खुश नहीं होगे, आप हमेशा खुश होगे, है ना। बट इट विल कीप, वो क्या बोल रहे हैं कि वो हमेशा रहेगा, वो कभी भी जीरो में नहीं बदलेगा, जितनी बार देखोगे उतनी बारी खुश होगे, उतनी बारी आपको अच्छा लगेगा और आपकी खुशी इंक्रीज होती चली जाएगी। वो कह रहे हैं बावर, बावर का मतलब होता है अ प्लेजेंट शेडी प्लेस अंडर ट्रीज फॉर क्लाइंबिंग और क्लाइंबिंग प्लांट्स इन अ गार्डन ऑफ वुड। तो वो बोल रहे हैं कि वो जो छाया होती है ना पेड़ की, बस वो कह रहे हैं पेड़ की छाया, क्वाइट फॉर अस, तो वो बोल रहे हैं कि जैसे पेड़ की छाया होती है एक, अब सोचो ना, ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों को, हमारी स्पिरिट्स को, हमारी लो स्पिरिट्स को हाई कर देती हैं, हमारे खराब मूड को अच्छा कर देती हैं। तो ये ना हर जगह पे लाइफ में हर एक पड़ाव पे देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एक इंसान जो कि थका हारा डेजर्ट में से गुजर रहा है, उसको अगर एक पानी का छोटा सा किनारा देखने को मिल जाए, यानी कि पानी का किनारा नहीं, पानी का एक तालाब देखने को मिल जाए, ही विल बी हैप्पी, उसके लिए वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो बहुत खुश हो जाएगा, तो उसके लो स्पिरिट्स हाई हो जाएंगे। वहीं पर अगर एक बंदा बहुत ही गर्मी में ऐसे चलते हुए जा रहा है और उसको अगर एक ट्री शेड दिख जाता है तो वो कितना खुश हो जाएगा ना। और क्या है, वो कह रहे हैं कि ये ट्री शेड, ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है ना, ये उसी ट्री शेड की तरह होती हैं जो आपको क्या करती हैं, जो आपको एक बहुत ही कड़ाके की धूप के टाइम पे क्या कर लेती है, बहुत ही कड़ाके की धूप के टाइम पे वो आपको हग कर लेती है अपने से। हग से मेरा मतलब है कि वो आपको बहुत ही ज्यादा क्या करती है, वो आपको बहुत ही ज्यादा काम महसूस कराती है। तुमने देखा है ना यार, अगर हम लोग कभी गर्मी में हो बहुत ज्यादा और वहां पे आसपास कहीं भी शेड ना हो, छाया ना हो, तो हम कितने परेशान होते हैं, लेकिन वहीं पे छाया मिल जाए तो वो हमें कितनी राहत पहुंचाती है। तो वो यही कह रहे हैं कि आपको ये जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, वो आपको ना वो वैसी ही होती है, कैसी, एक छाएदार पेड़ की तरह, जो आपको राहत पहुंचाता है, जो आपको खुशी देता है, जिस पेड़ के नीचे आप जाकर के खड़े होते हो तो आपको शांति महसूस होती है, आपको खुशी महसूस होती है, आप राहत फील करते हो। ठीक है, अब वो आगे बोल रहे हैं कि क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। अब वो बोल रहे हैं कि और वो ना क्या, फिर नींद अच्छी आती है, सब कुछ अच्छा लगता है, मतलब आप रिलैक्स फील करते हो, बेसिकली ये बात हो रही है। ठीक है, देयरफॉर इसलिए ऑन एवरी मॉरो, मॉरो का मतलब है टुमारो, या सॉरी मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ पे मॉरो का मतलब क्या है, मॉर्निंग, तो वो बोल रहे हैं ऑन एवरी मॉर्निंग आर वी रेडिंग, तो वो बोल रहे हैं कि इसीलिए हम हर सुबह क्या कर रहे होते हैं, हम बना रहे होते हैं फूलों को प्लक करके एक गार्लैंड, एक माला। ठीक है, तो इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें अगर आप अपने आसपास देखोगे, छोटी छोटी चीजें आपको इतनी खुशी देंगी और आप उनको जितनी बार देखोगे आप उतनी बार खुश होगे। अब वो छोटी छोटी चीजें कुछ भी हो सकती है, वो छोटी छोटी चीजें एक पेड़ की छाया हो सकती है, वो फूल की माला हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, और वो हमें इतनी राहत देती हैं, इतना रिलैक्स फील करवाती हैं, इतना अच्छा फील करवाती हैं कि फिर हम अच्छे से सोते हैं, हम मुस्कुराते हैं और हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। अगर अभी भी कोई इस बात से अग्री नहीं करता तो ये बताओ कि तुम बहुत टेंशन में, जस्ट इमेजिन तुम बहुत टेंशन में हो और मैं बोलूंगी गाइज डोंट वरी, लेट्स गो एंड हैंग आउट समवेयर ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, ऐसी जगह पर जहाँ पे बहुत ही सुंदर सी ऐसी कोई जगह हो, मनाली। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँगी चलो हम लोग ना कहीं पे चलते हैं, बढ़िया मनाली चलते हैं, घूम करके आते हैं, और सोचो कि तुम लोग, अब लोग क्या करते हैं, अब आप यहीं पे सोचो ना कि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में स्कूल की भाग दौड़, कॉलेज का भाग दौड़, ऑफिस की भाग दौड़, इन सब भाग दौड़ में जब लोगों की स्पिरिट्स कई बार लो हो जाती है, लोग टेंशन में आ जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो वो नेचर को अपना रेस्क्यू मानते हैं। हाँ, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वो सोचते हैं कि किसी सुंदर सी जगह पे जाएंगे एंड वील जस्ट सिट देयर,
हम बस बैठ जाएंगे और हम अपने आप से अपने अंदर से काम फील करने लग जाते हैं, हमें अंदर से खुशी मिलती है ना। आप सोचोगे हमने इतनी मेहनत करी, इतना कुछ किया है ना, ऑफिस की भाग दौड़ थी, टेंशन थी, एग्जाम्स का प्रेशर था, इतना पढ़ाई करी, सब कुछ किया, और अगर आप पढ़ाई करने के बाद उस प्रेशर में, है ना, अगर आप उसके बाद कहीं बढ़िया सी सुंदर सी अच्छी सी जगह में, मनाली की वादियों में, कश्मीर की वादियों में बैठे हुए हो, सामने बढ़िया बढ़िया पहाड़ नजर आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो क्या तुम्हें खुशी महसूस नहीं होगी? तुम्हें कितनी खुशी महसूस होगी, आपको कितना रिलैक्स्ड फील होगा। और जितनी बारी आप उस बारे में सोचोगे, आप जितनी बारी उसके बारे में दिमाग में आएगा, आप उतनी बारी अच्छा महसूस करोगे कि नहीं करोगे? आपकी खुशी डबल होती जाएगी कि नहीं जाएगी? ऐसा तो नहीं है कि कभी जीरो हो जाएगी, है ना, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि वो जीरो हो जाएगी। और वो यही तो कह रहे हैं कि जितनी बार हमारे दिमाग में ये चीजें आती है ना, वो उतनी बार हमें खुश कर देती है। कि यार याद है वो टाइम जब हम क्या करते थे, जब हम लोग वहां पे एक बार घूमने गए थे, इट वॉज सो प्लेजेंट, इतना बढ़िया था, है कि नहीं? सनसेट्स, व्हाट आर सनसेट्स? नेचर्स वे ऑफ मेकिंग अस हैप्पी, है कि नहीं है? कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस ऐसे कहीं पे सनसेट देख लो यार, सन को सेट होते हुए देख लो आप लोग, तो वो भी क्या है, एक छोटा सा कामनेस मिलती है, खुशी मिलती है। ब्यूटी, जो ब्यूटी है वो नेचर का तरीका है ना। नेचर जो है उस टाइम पे कितना ब्यूटीफुल लगता है, पूरा आसमान, अलग अलग कलर्स होते हैं, पिंक, ऑरेंज, है ना, अलग अलग चीजें होती हैं, तो हम उसको देख करके कितने तो खुश हो जाते हैं। और जितनी बारी देखते हैं हम उतनी बारी खुशी होते हैं, और हमारे जो खुशी है वो डुप्लीकेट, मल्टीप्लाई बोलेंगे, वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है कि नहीं है? तो वो यही बता रहे हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, यानी कि बेशक तुम सैड हो, बेशक आप, डिस्पोंडेंस मीन सैड हो, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। वो बोल रहे हो कि कितने ही कड़े दिन तुम पर आए, कितनी ही परेशानी में तुम गए, कितने ही ज्यादा दुख में तुम आए, आप अपनी लाइफ में कितना ही रॉक बॉटम हिट कर गए, आप अपनी लाइफ में कितना ही ज्यादा डाउन क्यों नहीं हो गए। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर, OER का बेटा मतलब होता है ओवर डार्कन्ड वेज, कि कितने ही मतलब होता है ना, कभी कभार हमारी लाइफ में सारे दिन एक जैसे नहीं होते, कभी कभार हम खुश होते हैं, बट कभी कभार ऐसा लगता है कि आज ही ना बस मेरे को क्या होना है, आज ही मेरी सारे आज ही कांड होने हमारे साथ, आज मेरा सबसे बुरा दिन है। कई बार होता है ना, कभी कभार हमारे बहुत अच्छे दिन आते हैं, तो कभी कभार ऐसा फील होता है कि आज का दिन बस कट जाए जैसे तैसे, इट्स टू मच, आई कांट टेक इट, ऐसा वाला फील आता है कि नहीं है? स्कूल की बात करें तो स्कूल में ऐसा होता है कि हम लोग अगर आज टीचर से डांट पड़ रही है, आज ये भी हो गया, आज वो भी हो गया, आज वो भी हो गया, आज वो भी हो गया, तो हम लोग ना बड़ा इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हम थक जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसे ही, बेशक तुम कभी उदास हो, बेशक तुम इतने थक गए हो, ओवर डार्कन्ड वेस्ट, चाहे कितना ही ज्यादा लाइफ में उस दिन तुम ऐसे, कभी कभार ऐसा होता है ना, हमारी लाइफ का सबसे लोवेस्ट पॉइंट आ जाता है कि तुम कभी उस ऐसे पॉइंट पर ही क्यों ना पहुंच जाओ, तो क्या होगा? Made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pale. From our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young sprouting, a shady boon. वो बोल रहे हैं कि ऐसा ही क्यों ना हो, तब भी जो है, तब भी ये जो छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, a thing of beauty, वो हमारी स्पिरिट्स को हाई करती है। मैं एक बात बताती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा दिन खराब है, तो कई बार तुमने देखा ऐसे क्यूट क्यूट पेट्स की पिक्चर्स देखते हैं, इट गिव्स अस इमेंस प्लेजर कि हाँ ऐसे पपीज का वीडियोस देख लिया, है ना। और अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे काफी सर्च में आता है कि कैट वीडियोस, लोग ना कैट की स्टुपिडिटी को देखने में बड़ा इंजॉय करते हैं, तो उनको लगता है कि इट इज वेरी रिलैक्सिंग, उनको बड़ा रिलैक्स करता है, उन्हें बड़ा सुंदर लगता है वो देख करके, कैट को ये स्टुपिडिटी कर रही है, जो डॉग्स हैं वो आपस में स्टुपिडिटी कर रहे हैं, पपीज की वीडियोस, पपीज की फोटोज, तो ये ना अलग अलग तरीका है। तो वो कह रहे हैं तुम्हारी लाइफ में कितना ही तुम बॉटम हिट कर जाओ, चाहे तुम कितने परेशान हो जाओ, कभी कभी ऐसा लगे कि यार ये दुख खत्म का ही नहीं हो रहा है, बट उस टाइम पर भी नेचर इज ऑलवेज देयर, चीजें हैं आपकी लाइफ में, हमेशा कोई ना कोई एक ऐसी चीज होगी, बस आप उसे ढूंढो, और कभी भी किसी भी टाइम आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपकी स्पिरिट्स को लिफ्ट कर देगा। वो आपका सन हो सकता है, वो मून हो सकता है, वो बूढ़े पेड़ हो सकते हैं, तो वो एक छोटा उगता हुआ पेड़ हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एवरीवेयर, यू जस्ट नीड टू फाइंड इट, है ना। तो वो बस इतनी सी बात आपसे कह रहे हैं कि बस उसे ढूंढ लो, वो तो हर जगह पे है, बस उसे ढूंढना है तुमको। तो यहां से हमारे मूड जो है ना, इट डजंट मैटर कि कितना लो है, वो स्पिरिट्स हाई हो जाती है। For simple sheep and such are daffodils with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break। वो बोल रहे हैं जैसे कि sheep, और केवल इंसानों के लिए नहीं है ये, वो बोल रहे हैं कि ये किसके लिए है, ये तो
जानवरों के लिए भी है ना। अब जानवरों के लिए भी है, वो कह रहे कि तुमने देखा जंगलों में वो जो डैफोडिल्स होते हैं, वो जो ग्रीनरी होती है ना, तो वो जानवरों के लिए भी कह रहे कि अभी वो जो छोटे छोटे से जानवर होते हैं, छोटे बड़े कैसे भी जो जानवर होते हैं, है ना, वो भी तो कितने परेशान हो जाते हैं कई बारी, लेकिन उनको भी ना क्या मिलता है, रिलैक्स मिलता है, उनको भी क्या मिलता है, उनके भी स्पिरिट्स कई बारी लो हो जाते हैं यार, बट उन्हें भी क्या मिलता है, आराम मिलता है, खुशी मिलती है, रिलैक्स फील करते हैं, राहत मिलती है ऐसी ही छोटी छोटी आसपास की चीजों से, है कि नहीं। कभी तुमने देखा एक पपी को बटरफ्लाई के साथ खेलते हुए, कितना तो रिलैक्स हो जाता है वो, कितना तो ऐसे खुशी खुशी खेल रहा होता है ना। उन्हें बाहर ले जाओ आप, आपने अगर उन्हें घर में कैद कर रखा है, आप उन्हें बाहर ले जाओ, आप उन्हें खिलाओ, देखना कितने खुश हो जाएंगे, दिल भी हैप्पी, है कि नहीं। तो वो यही बोल रहे हैं कि केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी ऐसा होता है कि अगर आप क्या करते हो कि अगर आप थोड़ा सा अगर आप अपने आसपास देखने की कोशिश करोगे तो हर एक चीज में जो है आपको ब्यूटी नजर आएगी, और वो जो ब्यूटी है वो आपको बहुत अच्छा फील कराएगी, और जितनी बार आप उसके बारे में सोचोगे आपको अच्छा ही फील होगा। मतलब मैंने तो सुना है कि लोग गोवा के प्लान बनाते हैं, लोग घूमने जाने के प्लान बनाते हैं, वो एक्चुअल में तुम अगर बात को समझोगे तो वो प्लान्स होते ही किस लिए हैं, बिकॉज दे वांट टू फील हैप्पी अगेन, और वो चाहते हैं कि हम यार कहीं जाएं और हम एक ब्यूटीफुल सी प्लेस पे जाएं जहां पे हमें काम महसूस हो, पीस महसूस हो, ट्रैंक्विल, है ना, कि हमें शांति महसूस हो, हमें वहां जाना है कि नहीं। तो बस यही है कि आप एक ब्यूटीफुल, अब अच्छा कई बार अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो कई बार क्या होता है, अगर हमारा दिन खराब हो तो कुछ फ्लावर्स, है ना, दे मेक्स अस हैप्पी, क्यों नहीं मिलते हैं, वो भी हमें खुशी दे देते हैं। कि अगर आपका दिन खराब है एंड आपका मूड ऑफ है, और सोचो आपका कोई फ्रेंड है वो अगर आपको कुछ फ्लावर्स ला करके दे, सो वो ब्यूटीफुल प्रिटी फ्लावर्स को देख करके, जिनकी बड़ी प्यारी सी फ्रेग्रेंस है, उनको देख करके क्या हम खुश नहीं हो जाते, हम खुश हो जाते हैं, और वो हमें खुशी देते हैं, है ना। जितनी बारी हम उनको देखें, जितनी बारी, ऐसा तो नहीं आज फ्लावर को देखकर खुश हो गए अगली बार नहीं होंगे, और जितनी बार तुम फ्लावर्स दिखाओगे हम तो और उदास होते चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, हमें खुशी मिलती है कि नहीं है। तो सबका एक क्या होता है, सबका आप कह सकते हो कि एवरीबडी कैन फाइंड हैप्पीनेस इफ दे जस्ट वांट टू, ठीक है। चलो, तो बोल रहे हैं रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज blooms, and such too is the grandeur of dooms we have imagined for the mighty dead, or lovely tales that we have heard and read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। अब जैसे ये देखो ये क्या है, ये मस्क रोज है, तो ये कह रहे हैं जब ये खिलता है, जब ये मस्क रोज खिलता है, इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है ना, वो पूरे आसपास फैल जाती है और वो खुशी फैला देती है इधर से उधर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये ना हमें अपनी लाइफ में जो खुशियां हैं, जो रिलैक्सेशन है, वो कहीं पे भी मिल सकता है, ये उन कहानियों में भी मिल सकता है। अब तुम कहीं चले जाओ घूमने के लिए, आप किसी किले विले में चले जाओ जहाँ पे ये पुरानी पुरानी कहानियां हैं कि भाई महाराणा प्रताप ने ऐसे लड़ाई करी थी, ये था वो मैदान जहाँ पे उन्होंने लड़ाई करी थी। अकबर के किले में चले जाओ, वहां पे रानियां रहती थी, इस तरीके से वो योद्धा थे, इस तरीके से लड़ाई करते थे। तो अगर आप ये सब सुनो तो ये सब भी हमें क्या करती है, उनकी कहानियां सुनना वो भी हमारे स्पिरिट्स को लिफ्ट करती है, वो भी हमें कहीं ना कहीं, ये भी हमें बहुत ब्यूटीफुल लगता है कि नहीं है। इसके अंदर भी ब्यूटी है, और वो ब्यूटी भी हमारे स्पिरिट्स को लिफ्ट करती है। कभी तुम आगरा जाते हो, कभी तुम कहीं और जाते हो, है ना, राजस्थान साइड में ऐसा काफी है ना, किले वगैरह बने हुए हैं, आप वहां जाते हो, आप वहां की स्टोरी सुनते हो, आप वहां की चीजों के बारे में पढ़ते हो, आप पुराने हमारे जो ग्रैंडियर मीन्स ग्रेटनेस ऑफ द डूम्स, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि डेड, है ना, जो जो लोग मर चुके हैं, उनकी वीर गाथाएं जब तुम सुनते हो तो वो भी हमें क्या कर देती हैं, वो भी हमें बहुत एक्साइटेड, वो भी हमें हैप्पी, वो भी हमें रिलैक्स और राहत पहुंचाती है कि हम अपनी बाकी की टेंशन को भूल जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं, हम उस पल में रह रहे होते हैं उस टाइम पर, है कि नहीं है। तो वो यही बात है आपसे बता रहे हैं, ठीक है, कि ये सारी लवली टेल्स जो हैं, जो आपने सुनी हैं, ये सारी हमें क्या करती है, ये सारी की सारी हमें बहुत ही अच्छे से हमें बहुत राहत पहुंचाती है, ठीक है। तो ये है आपकी पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, क्लियर। तो यहाँ पर बेसिकली जो जॉन कीट्स हैं वो बात कर ही इतनी रहे हैं कि ब्यूटी कैन बी फाइंड एनीवेयर एंड एनी टाइम। बस मैंने बोला ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, देखने का नजरिया होना चाहिए। तो आपको कहीं भी मिल सकती है, कैसे भी मिल सकती है, एंड यू कैन एंजॉय इट। आप अगर एक आपका मूड ऑफ है, अगर आप सड़क पे से जा रहे हो, अगर आप तो कुछ बच्चों को खेलते देखते हो, वो भी ब्यूटी है, उसमें भी आप कई बार खुश हो जाते हो, है ना। और आप जितनी बारी वो नज़ारा देखते हो, इट मेक्स यू हैप्पी, आपका दिल ऐसे भर आता है ना। अगर आप बहुत ही उदास हो, कई बारी मम्मी क्या बोलती है कि बेटा उदास हो, बाहर जाकर के घूम कर आओ, किसी गार्डन में जाकर के बैठ के आओ, वहां पर फ्लावर्स को देखना, इट मेक्स यू हैप्पी। अगर आप किसी, है ना, आप अगर मतलब क्या है, अगर हम कई बार ऐसे लाइफ में बहुत ज्यादा ऐसे होता है ना, मर गए यार, अब तो कुछ नहीं है, मतलब जिंदगी का डंडा जब जोर से पड़ता रहता है हमारे सर के ऊपर, है ना, उसके बाद भी क्या होता है
कि कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो हमें मोटिवेट करती हैं और वो हमें खुश करती हैं। तो हम ना अपनी पुरानी पास्ट के जितने भी ट्रबल्स हैं उन्हें भूल करके आगे देखते हैं चीज़ों को, और हम उस मोमेंट में जी रहे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया सनसेट्स, सनसेट्स क्या है कि अगर आप कई बार देखते हो तो यू फाइंड इट सो इंटरेस्टिंग, है ना, कितना अच्छा लगता है कि यार अभी इस मोमेंट में मैं सब टेंशन भूल चुका हूँ, अभी केवल मैं इस मोमेंट में रहना चाह रहा हूँ बिकॉज इट इज़ मेकिंग मी हैप्पी, वो मुझे खुश कर रहा है, इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल राइट नाउ। अगर हम किसी वादियों में बैठे हुए हैं, शिमला मनाली कहीं जहाँ पे भी तुम चाहो, एंड वो खुशी मिलती है कि नहीं याद आता फिर कौन से बॉस का कॉल आ रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं मेरे, है ना, कौन से मेरे 12th का रिजल्ट निकल गया, अरे यार रुको रुको अभी टेंशन मत दो, अभी मैं यहाँ पर हूँ, मुझे रहने दो, ये सब कुछ इतना सुंदर है, बस मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं यहीं रह जाऊँ, मैं वापस ही नहीं जाऊँ बिकॉज इट इज सो ब्यूटीफुल। और वो जो सुंदरता है वो तुम्हारे, ऐसा नहीं है कि पहाड़ तुमको, मतलब आप समझ रहे हो कि कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है जो तुम खा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी में जा रही है और वो तुम्हें ठीक कर रही है, दवाइयां नहीं है, ये बस आसपास की सुंदरता है जो आपके इतने लो पॉइंट में आप हो, आप इतने अगर उदास हो, अगर आप परेशान हो, अगर आपके अंदर से स्पिरिट्स जो हैं, स्पिरिट्स यानी कि जोश अगर एकदम ऐसे बेजान पड़ा हुआ है तो वो उसको उठा देती है। आप बस सुंदर चीज़ों को देख करके आप खुश हो जाते हो, और वो सुंदर चीज़ों को देख करके आप ऐसी खुशी मिलती है कि वो खुशी कभी खत्म नहीं होती है, वो बढ़ती चली जाती है जितना हम सोचते हैं, है कि नहीं है? कि अगर हम बढ़िया सी किसी ट्रिप पर चले जाएं, हम कहीं घूम करके आए, हम कुछ अच्छा देखें, हम कुछ सुंदर सा देख ले, अगर हम इंस्टाग्राम पे हैं, हम यूट्यूब पे हैं, अगर हम कुछ अच्छी अच्छी सी कुछ प्यारी प्यारी सी चीज़ें देख लेते हैं, कुछ ब्यूटीफुल सी थिंग देखते हैं, तो उसकी ब्यूटी हमारे दिल को जो छूती है, इट मेक्स अस हैप्पी। यही वो हमें बताना चाह रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि कैसे जॉन कीट्स ने हर एक चीज़ को यहाँ पे रोमांटिसाइज कर दिया है ना, रिलेट करा है ब्यूटी से और हमारी खुशी से। चलो अब इसके अंदर पोएटिक डिवाइसेस हैं जो राइमिंग स्कीम है। पहले अगर आप पैराग्राफ में देखोगे तो A, फॉर एवर नेवर, कीप, स्लीप, ब्रीथिंग, इस तरीके से, ठीक है। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि A, E, I, O, U वावल्स को छोड़ करके जो बाकी 21 लेटर्स हैं अगर वो रिपीट हो पर्टिकुलर लाइन में या उनकी साउंड रिपीट हो तो हम एलिट्रेशन बोलते। तो देखो स्लीप, स्वीट रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन है। मेटाफर क्या है? बावर क्वाइट, कामनेस ऑफ द बावर इज कंपेयर टू द कामिंग इफेक्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग। वो कह रहे जैसे तुम्हें, अब यहाँ पे मेटाफर क्या है? बिना एज, बिना लाइक शब्द का इस्तेमाल करें, कंपैरिजन हो रहा है कि शी इज एज ब्यूटीफुल, एज आप इस्तेमाल करते हो कंपैरिजन के लिए, शी इज लाइक शब्द का इस्तेमाल करते हो कंपैरिजन के लिए। मेटाफर होता है जब कंपैरिजन हो रहा हो बिना इन दो शब्दों के। तो यहां पर कंपेयर कर रहे, बावर क्या होता है? बावर का मतलब मैंने बताया ना, शेड, एक ट्री का अच्छा सा एक प्यारा सा शेड। तो जैसे हमें शेड के नीचे राहत मिलती है तो वैसे ही वो बोल रहे कि ब्यूटी क्या है, जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, वैसे ही वो हमें कामिंग इफेक्ट देती है। जैसे एक तपती गर्मी में चलता हुआ इंसान को एकदम से क्या दिख जाए, पानी दिख जाए या फिर शेड, है ना, पेड़ की छाया दिख जाए, तो जो उसको राहत मिलती है ना, वैसे ही ब्यूटीफुल चीजें हमें राहत पहुंचाती हैं। ठीक है, आगे एंटीथीसिस में बता रहे हैं कि ऑपोजिट वर्ड का साथ में इस्तेमाल हुआ है, जैसे ओल्ड एंड यंग, बूढ़ा और जवान, ये दो वर्ड्स हैं और वो साथ में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये हमारे पोएटिक डिवाइसेस हैं यहाँ पर। कूल। अच्छा, आगे हम ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो 2010 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग। किन चीजों की वजह से हमें अपनी जिंदगी से थोड़ा सा प्यार हो जाता है, बेशक हमारी जिंदगी में कितने ही प्रॉब्लम्स चल रही हो, है कि नहीं? तो किन वजहों से? ये जो छोटे छोटे मोमेंट्स आते हैं ना लाइफ में खुशी के, तो उस मोमेंट में हम भूल जाते हैं कि क्या तो डांट खा के आया था, क्या तो पापा ने डांटा था, क्या तो बॉस की गालियां पड़ी थी, क्या तो किसने बोला था, सब भूल जाते हैं। उस मोमेंट में हमारा मन करता है कि यार नहीं, ठीक है, जैसे भी है जिंदगी अच्छी है, इस मोमेंट में तो अच्छी है। तो वो कब होता है? तो वो देखो, इट इज ओकेजनल फेजेस, ये हमेशा चलने वाली नहीं, कभी कभी होता है ऐसा हमें, है ना। और कैसे है ये ओकेजनल फेजेस? है जब हमें जॉय फील होता है, हैप्पीनेस फील होता है, जब हमें लाइफ जो है थोड़ी ब्यूटीफुल लगती है कि नहीं? तो ये कब होता है? नेचुरल ब्यूटी इन इट्स वेरियस फॉर्म्स, लाइक द क्लियर रिवर्स, नदी बह रही है, नदियों, अच्छा आपने सुना है लोग रात को सोने के लिए बहुत से एप्स आए हैं, तो वो ऐप का काम क्या है? उन ऐप का काम यही तो है कि वो आपको रात को चिड़िया के चहचहाने की आवाज सुनाते हैं, वो आपको बारिश की आवाज बताते हैं, वो आपको हम क्या बोलेंगे, वो नदियों के बहने की आवाज बताते हैं, ताकि तुम्हें थोड़ी सी राहत मिले, कामिंग इफेक्ट हो और खुशी मिले और तुम चैन से सो जाओ उन रातों में जब तुम्हें टेंशन के मारे नींद नहीं आ रही होती है। तो ये सारी चीजें ही वो बता रहे हैं। और देखो आज उनके ऊपर ऐप बन गए। जॉन कीट्स ने कितने पहले इसके बारे में बात करी थी। तो क्लियर रिवर्स, द गर्गलिंग ब्रुक्स, ठीक है, फॉरेस्ट वेजिटेशन, है ना, सुंदरता, हरियाली, इन सबको देख करके मोटिवेट्स अस टू लिव लाइफ। ये सारी छोटी छोटी चीजों को देख करके हमें मोटिवेशन आती है कि यार ठीक है, जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं, इट्स ओके, इट्स नाइस, एंड मूव्स अवे द पैल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। तो क्या करती है कि वो जो हमारी जो अंदर की रूह एकदम ऐसे बेचारी तड़प गई थी ना, काली सी हो गई थी, उसके ऊपर से ऐसे साफ कर देती है उसको कि ठीक है, अभी थोड़ा सा और
हम कर लेंगे। अब क्या होता है कि इतनी मम्मी पापा की डांट सुनकर, टीचर्स की सुनकर, बॉस की सुनकर, जब हम कहीं पर थोड़े दिनों के लिए वेकेशन पे चले जाएं, कोई एक ब्यूटीफुल से एनवायरनमेंट में रह करके आए, तो एक एनर्जी आ जाती है ना कि अब मैं तैयार हूँ यार दोबारा से सुनने के लिए, टेंशन नहीं, अब मैं रिचार्ज हो गया। तो वही वो बात कर रहे हैं। Mention any 2 things of beauty that Keats talks of in his poem and explain how they influence us. 2012 में आया था, वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें बताओ, 2 ऐसी चीजें बताओ जो कि ब्यूटी की चीजें हैं, जिसके बारे में कीट्स बात कर रहे हैं इस पोएम में, और एक्सप्लेन करो कि कैसे वो हमें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। द 2 थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट इन्फ्लुएंसेस अस आर लश ग्रीन सराउंडिंग्स, सुंदरता, मीडोज, बड़े बड़े मैदान, हरे भरे मैदान, वो हमें क्या करते हैं, उसके बारे में कीट्स ने बात करी है कि ऐसी चीजें, पैस्चर्स, हरे भरे जो बड़े बड़े मैदान होते हैं, वो हमें क्या करते हैं, वो हमें अच्छा महसूस करवाते हैं और हमें बेटर फील होता है कि नहीं है। तो वो इन सब चीजों की बातें कर रहे हैं, ठीक है। एंड शीप्स, ठीक है, दैट कीट्स एनविजन्स एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ सीरीन एंड डिवाइन ब्यूटी। तो इन सब का आप बोल सकते हो कि ये आंसर जो है क्या, कि यहाँ पे ये 2 चीजें हैं जिसके बारे में कीट्स बात कर रहे हैं और जो हमें भी क्या करते हैं, हमें भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो 2013 का था। अकॉर्डिंग टू कीट्स, व्हाट स्प्रेड्स द पैल ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस मींस सैडनेस, सैड ओवर आवर डार्क स्पिरिट, हाउ इट इज रिमूव्ड। हमारे ऊपर जो काला बादल आ जाता है ना कभी कभी, बहुत ही ज्यादा उदासी का, वो कैसे हटता है, ठीक है, और वो कैसे फैलता है। तो अकॉर्डिंग टू कीट्स, सफरिंग एंड पेन कॉज्ड बाय मैन्स मैलिस एंड हिज इविल वेज, जो हमारी खुद की हरकतें होती है ना, हमारे जो ये बुरे कर्म होते हैं ना, उसी की वजह से क्या होता है, उसी की वजह से हमारे ऊपर ना ये काले बादल उदासी के कहीं ना कहीं होते हैं ना। हम अपने कर्मों से उदास होते हैं और हम अपने ही कर्मों से खुश हो सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को तुम सुधार सकते हो और बिगाड़ सकते हो। तो कह रहे हैं कि हम अपनी हरकतों से कई बार क्या होते हैं, हम उदास हो जाते हैं, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाती है जिससे हम उदास हो जाते हैं, हमारे ऊपर वो काले बादल आ जाते हैं। मैन लैक्स नोबल क्वालिटीज एंड हिज हॉस्टाइल एंड इनह्यूमन नेचर, ये वो जो हमारा शत्रुतापूर्ण, जो रूड व्यवहार है लोगों से, है ना, ये सारी जो हमारे अलग अलग, ये जो हमारे गलत नेगेटिव जो हमारे अंदर की कुछ क्वालिटीज होती है ना, उनकी वजह से हम उदास हो जाते हैं, हमारे ऊपर काले बादल आ जाते हैं, है कि नहीं है। दिस कैन बी रिमूव्ड, ये रिमूव हो सकते हैं बस किस चीज से, दैट इज अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट जॉय, किसी ऐसी थिंग ऑफ ब्यूटी से जो कि हमारे लिए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय है। अब तुम्हें अगर फ्लावर्स से अच्छा लगता है, अगर तुम्हें बाहर जाने से अच्छा लगता है, सी गाइस, यू कैन सी इट, है ना, देख पा रहे हो। हाँ, ये यहाँ पे दोबारा से आ गई मक्खी, एंड ऐसा लग रहा है भूत है, पहले मेरे को लगा बट वो मक्खी कर रही है वहां पर। ओके, सो क्या बोल रहे हैं कि ऐसी ब्यूटीफुल जो थिंग्स होती है ना, थिंग ऑफ ब्यूटी, यही हमें क्या करती है, यही हमारे स्पिरिट्स को हाई करती है, और हमें हमेशा जब भी हम इनके बारे में याद करते हैं हमें अच्छा लगता है कि नहीं। अभी भी तुम अगर अभी अपने फ्रेंड्स के साथ कभी घूमने गए होगे तो तुम्हें ये चीज़ हमेशा याद रही होगी, और जब भी तुम ऐसे परेशान होते होगे तो तुम्हारे फ्रेंड्स बोलते नहीं भाई तो कोई याद है उस दिन हम घूमने गए थे, कितना मजा आया था, वगैरह वगैरह, तो आपको खुशी मिलती है अंदर से। तो वही कह रहे हैं कि हमारे कर्मों से हम उदास हो जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई आसपास जो है चीज़ें होती हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी, जो हमें क्या करती है, हमेशा हमें अच्छा महसूस करवाती है। अब चाहे तुम्हारे दोस्त के साथ बैठ करके बात करना, चाहे फिर आप किसी आपका घर पे पेट है, आपका डॉग है, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, उससे अच्छा लगता है, आप अपने खुद का गार्डन में बैठते हो, उससे अच्छा लगता है, जो भी आपकी चीजें हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। तो वो हमको क्या करती हैं, उसकी वजह से हमारा ये जो काले बादल है ना उदासी के, हमारे ऊपर से हट जाते हैं। तो ये है आपका चैप्टर, और इसमें हमने पोएट के बारे में, ठीक है, पोएम की थीम के बारे में, पोएम का डेप्थ में एक्सप्लेनेशन, ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस, और साथ ही साथ हमने इसके कुछ PYQs भी कर लिए हैं। इस तरीके से तुम्हारा पूरा चैप्टर जो है तैयार हो चुका है। अब इस वीडियो को प्रॉपरली देखना, अगर कुछ मिस आउट हो गया हो वीडियो को दोबारा चला लो। कई बार अपन फ्लो में आ जाते हैं तो थोड़ा सा स्पीड तेज हो जाती है, तो तुम्हें लगा हो तो स्पीड को अपने हिसाब से सेट कर लेना। फाइन, चलिए ठीक है। और इसी के साथ फिर अब मैं मिलूंगी आपसे अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ, जिसका हम दोबारा से वन शॉट में करेंगे एक रिविजन, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।